नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। साईं ज्योतिष विद्या केंद्र से मैं हूँ सलीला ठाकुर। मेरे सभी दोस्तों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नया वर्ष आप सभी के लिए मंगलमय हो, सभी की मनोकामना पूर्ण हो। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ज्योतिष शास्त्र की हम जो रोज़ ही चर्चा करते हैं, इसमें हमारे पास एक दो तीन दोस्तों का प्रश्न आया है कि 2024 में आप बताएं कि किन राशि वालों का विवाह का प्रबल योग बना है। और कुछ दोस्तों का प्रश्न आया कि हमारी प्रॉपर्टी बहुत दिन से हम लेना चाह रहे हैं, किसी न किसी कारणवश से हम अपनी प्रॉपर्टी ले नहीं पा रहे, हमारा मकान नहीं बन पा रहा, ये प्रश्न है। और कुछ का प्रश्न ये है कि हमारी संतान कब होगी। तो ये तीनों प्रश्नों का संक्षिप्त उत्तर मैं देना चाहती हूँ। तो 2024 में वर्तमान समय में तो देवगुरु बृहस्पति जो विवाह के और प्रॉपर्टी के और संतान के कारक होते हैं, वो वर्तमान समय में मेष राशि पे भ्रमण कर रहे हैं और अभी तक वक्री थे। अभी फ़िलहाल वो मार्गी हो चुके हैं। जब भी ग्रह मार्गी हो जाते हैं तो अपना प्रभाव बहुत अधिक दिखाने लगते हैं। तो अभी 2024 में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 4 महीने के लिए ये मार्गी हुए हैं और तो इनका पावर बहुत अधिक बढ़ गया है। तो मेष राशि वाले बच्चों का जिनके विवाह में बहुत अधिक विलम्ब हो रहा था, तो मेष लग्न वाली या मेष राशि वाले जातकों का विवाह का एक प्रबल योग बना है। मेष राशि वाले हो गए और कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले हो गए और आपका मीन राशि। तीन जातकों के जो विवाह में विलंब चल रहा था, ये तीनों के विवाह में आने वाली सारी समस्याएं मई तक तो हल हो ही जाएंगी। और अब 2024 में जिन राशियों के प्रबल योग बने विवाह के, वो एक प्रमुख राशि है वृषभ राशि। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 से अपनी मेष राशि को छोड़कर वृषभ राशि में मूवमेंट करेंगे, जो करीबन 13 माह 1 साल लगभग एक राशि पे घूमते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति जब वृषभ राशि में मूवमेंट करेंगे तो उसमें विवाह का प्रबल योग बनेगा उन जातकों के लिए, वृषभ राशि वालों के लिए, मीन राशि वालों के लिए और कर्क राशि और कर्क लग्न वालों के लिए और वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों का ये प्रबल योग बनेगा। 4 जो राशियां मैंने बताई, वृषभ राशि, कर्क राशि और आपकी कुंभ राशि और वृश्चिक राशि, 4 राशि वालों के विवाह में आने वाली सारी बाधाएं दूर होंगी। और मान लो बहुत समय से बहुत प्रयास करने के बाद भी अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहे हैं, तो इसके लिए आप छोटे छोटे उपाय करें। अगर विवाह नहीं हो पा रहा है तो दुर्गा सप्तशती के कुछ बहुत सटीक श्लोक हैं जिनका आप पाठ कर सकते हैं और उनका अनुष्ठान लेकर के आप नियमित उस मंत्र का जाप करेंगे तो आपकी विवाह में आने वाली सारी समस्याएं दूर होंगी। और दूसरा, नहाने के पानी में ज़रा सा हल्दी मिलाकर स्नान करिए। बड़ के वृक्ष में कच्चा दूध चढ़ाएं, इससे विवाह में होने वाली सारी समस्याएं दूर होती हैं। और बहुत प्रयास करने के बाद भी अगर नहीं हो रहा है तो आपके घर में वायव्य दिशा में जो भी कमरा हो आपका, तो उस कमरे में अपना शयन कक्ष बनाएं। वायव्य दिशा एक ऐसी होती चलायमान होती, वहाँ कुछ भी चीज़ रखो जल्दी जल्दी मूवमेंट करती है। तो जिस बच्चों के विवाह में बहुत अधिक विलम्ब आ रहा है, वो घर के वायव्य दिशा में जो भी कमरा है वहाँ अपना शयन कक्ष बनाएं, तो विवाह में आने वाली सारी बाधाएं धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। और कुछ दोस्तों का एक प्रश्न था कि हमारी प्रॉपर्टी बहुत दिन हो गया, हम लोग चाह रहे हैं, उसके बाद भी हमारी प्रॉपर्टी नहीं बन पा रही, या कुछ ना कुछ कारण से हम कुछ वाहन नहीं ले पा रहे, प्रॉपर्टी नहीं बन पा रही, या तो फिर कुछ स्वास्थ्य में दिक्कतें चल रही थी, तो उनका भी एक संक्षिप्त हम आपको जानकारी देते हैं। जिनकी प्रॉपर्टी बहुत दिन से लेने का एक योग बन रहा था और नहीं ले पा रहे थे, तो वो जातक है कुंभ लग्न या कुंभ राशि दोनों। जिनको अपने लग्न के बारे में नहीं मालूम है तो वो अपने कृपया अपनी राशि के आधार पर भी देख सकते हैं। तो कुंभ लग्न या कुंभ राशि वाले जो जातक हैं, उनकी अगर बहुत दिन से प्रॉपर्टी लेने की इच्छा हो रही हो, प्रॉपर्टी आप किसी न किसी कारणवश से नहीं ले पा रहे हैं, तो आपकी प्रॉपर्टी का एक प्रबल योग 2024 में बन रहा है। 2024 में जब देवगुरु बृहस्पति 1 मई से आपके चतुर्थ भाव में मूवमेंट करेंगे, तो साल भर के अंदर आपको एक
वाहन का, प्रॉपर्टी का, या आप कोई प्लॉट लेने का, या मतलब किसी न किसी प्रकार की आपके प्रॉपर्टी संबंधी जो समस्याएं थी वो हल होंगी। एक तो ये हो गया। या बहुत दिन से अगर आपके स्वास्थ्य में कुछ दिक्कतें चल रही थी तो वो भी आपको हल होगी ये समस्या। और कुछ जातकों का एक प्रश्न आया था मेरे पास कि हमारी संतान का बहुत समय से हम इंतज़ार कर रहे हैं और संतान नहीं हो पा रही है, तो संतान कब होगी, इसका एक योग बताएं। तो संतान कब होती है, मैंने बताया कि जब देवगुरु बृहस्पति का पावर बढ़ जाता है, क्योंकि संतान का कारक, ब्याह का कारक, प्रॉपर्टी का कारक, उच्च शिक्षा का कारक, राजनीति का कारक, मतलब जिंदगी में जितनी भी ऊंचाइयां देने वाली चीज़ हैं उनका सारा डिपार्टमेंट देवगुरु बृहस्पति के पास होता है। तो जब देवगुरु बृहस्पति ऑलरेडी अभी तो बहुत अच्छी स्थिति में चल ही रहे हैं और अभी मई के बाद ये अपना वृषभ राशि में चले जाएंगे, तो जो जातक बहुत समय से जिनके संतान में दिक्कतें आ रही थी वो कुंभ लग्न वाले जातक हो गए, मकर लग्न वाले जो जातक हो गए, इनके ब्याह में जो संतान में जो दिक्कतें चल रही थी वो भी दिक्कतें बहुत हद तक दूर हो जाएंगी। जैसे आपको मैं बता रही हूँ, जैसे बृहस्पति, जब भी बृहस्पति पंचम भाव में मूवमेंट करता है, पंचम भाव हमारा होता हायर एजुकेशन का, प्रेम संबंध का और शिक्षा का। जब भी बृहस्पति पंचम भाव में मूवमेंट करेंगे तो उसका आपका संतान का एक प्रबल योग अवश्य ही बन जाएगा। तो जैसे ये कुंभ लग्न वाले जातक हैं उनका भी एक विवाह, इनका संतान का एक प्रबल योग बन रहा है। और आपका कन्या लग्न वाली जो कुंडली, कन्या लग्न वालों का भी एक विवाह का संतान का प्रबल योग बन रहा है। और मान लीजिए बहुत डॉक्टर को दिखा लिया आपने और संतान नहीं हो पा रही, किसी न किसी कारणवश से बड़े परेशान है संतान की चिंता को लिए, तो आप डॉक्टरी तो आप करिए, साथ में एक उपाय मैं बताती हूँ। जैसे पितृदोष के कारण भी कभी कभी संतान होने में दिक्कतें हो जाती हैं, तो आप थोड़ा अपने कुंडली को दिखाएं। अगर पितृदोष बना है तो आप उसकी शांति कराएं, उससे भी आपको संतान में होने वाली बाधाएं दूर होंगी। और नियमित रूप से संतान गोपाल का पाठ करें। संतान गोपाल के पाठ करने से भी बहुत सारी समस्याएं संतान संबंधी दूर हो जाती हैं। और ब्याह में अगर आ रही हैं बहुत सारी दिक्कतें, तो दुर्गा सप्तशती में ब्याह के लिए बहुत अच्छे अच्छे श्लोक दिए हैं, उनका भी आप पाठ कर सकते हैं। तो ये संक्षिप्त जानकारी मैंने आपको दिया कि किन किन लग्न वालों के ब्याह में आने वाली दिक्कतें दूर होंगी, किन की प्रॉपर्टी की समस्या हल होगी और किन की संतान की समस्या हल होगी। ये तो आपका संक्षिप्त परिचय था। अब 2024 में बहुत सारे ग्रह गोचर जो बदल रहे हैं उनका क्या रिजल्ट होगा। तो 2024 में अभी मकर राशि में, कुंभ राशि और मीन राशि तीनों में शनि के 7.5 का प्रभाव है। तो शनि की 7.5 का अंतिम जो दौर रहता है, तीन उसमें चलती है शनि की 7.5, ढाई वर्ष में चलती हैं। तो मकर राशि वालों की शनि की 7.5 उतरती हुई शनि की 7.5 है, और कुंभ राशि में मध्यम में है, और मीन राशि में चढ़ती हुई शनि के 7.5 है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। शनिदेव सभी को अच्छा ही रिजल्ट देते हैं। शनि के 7.5 में उनको कष्ट होता है जो जीवन भर बहुत गलत काम किए रहते हैं, उनको कष्ट होता है। अन्यथा जो अच्छी ज़िंदगी जीते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, कि किसी की चीज़ का हड़प नहीं करते हैं, हमेशा अच्छी सोच रखते हैं, तो शनि उनको माला माल भी करता है। तो शनि की 7.5 में कोई घबराने वाली बात नहीं है। जिनको ऊपर भी शनि की 7.5 का प्रभाव वर्तमान समय में चल रहा है, वो एक छोटे छोटे उपाय तो सभी जानते हैं कि पीपल के वृक्ष में सरसों तेल या तिल का तेल के दिए जलाने चाहिए। इसके साथ साथ आप एक काम कर सकते हैं, हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा का पाठ जो भी जातक करता है शनि की 7.5 में, बजरंग बाण का पाठ करता है, उसको शनि के 7.5 कभी परेशान नहीं करती। और आप हमेशा छोटे तबके के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें, गरीब मजदूरों की मदद करें, उससे शनि की 7.5 में कोई भी गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा। शनि की 7.5 यूँ ही कट जाती है और कोई दिक्कत नहीं आती। और अभी कुछ राहु के बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। राहु एक राशि में 18 माह रहते हैं। तो अक्टूबर महीने से 2023
30 अक्टूबर से राहु का भ्रमण मीन राशि पे चल रहा है और केतु चल रहे हैं कन्या राशि में। तो जिनकी मीन राशि या मीन लग्न की कुंडली है, उनमें अगर राहु का प्रभाव चल रहा है तो भी घबराने की कोई बात नहीं। राहु के छोटे छोटे उपाय आप करके उससे भी निजात पा सकते हैं। राहु का सबसे अचूक उपाय होता है मछलियों को जौ के आटे की गोली खिलाएं, उससे भी आपका राहु शांत होता है। और अमावस्या तिथि में एक सूखा नारियल अपने सिर से एंटी क्लॉक घुमा करके बहते जल में प्रवाहित करें, इससे भी राहु शांत हो जाता है। और जौ को सिरहाने में रखें, एक पुड़िया जौ की बनाएं और प्रतिदिन 43 दिन तक लगातार एक पुड़िया जौ की बनाएं और उसको सिरहाने में रखें। और मॉर्निंग उस पुड़िया को जा कर के बाहर डाल दें पक्षियों को खाने के लिए, इससे भी राहु का प्रकोप कम होता है। घर में मोर पंख लगाएं, घर का वातावरण शुद्ध रखें, हमेशा हनुमान चालीसा का गायत्री मंत्र का पाठ होता रहे, उस घर में नकारात्मक ऊर्जाएं नहीं आती और राहु का प्रकोप भी कम हो जाता है। तो ये मैंने एक संक्षिप्त आपको 2024 का रिजल्ट बताया और आप इसी को फॉलो करेंगे तो आपकी बहुत सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। अगर आप सभी जातकों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर मेरा वीडियो आपको ज़रा भी अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। बस नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नया वर्ष आप सभी के लिए मंगलमय हो, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। जिन बच्चों का ब्याह नहीं हो रहा, परमात्मा उनके ब्याह में आने वाली सारी समस्याएं दूर करें।